चलो चार्ट बॉक्स में खोल रही हूँ मैं इसका, चलो आंसर भी दिखा रही हूँ, देखो किस हर बच्चे ने अलग अलग आंसर दिया है। चार्ट बॉक्स में बताओ मुझे, ये चीज तो हमने अभी अभी पढ़ी है ना, फिर ये आप कैसे गलत कर सकते हो? चार्ट बॉक्स में बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को। वेरी गुड। एंगल ये आपको दिया गया है कि डीसी और एबी क्या है, समांतर है। तो समांतर रेखाओं के जो क्रमागत अंतःकोण होते हैं, एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। अब एंगल ए आपको पहले से पता है कि 80 डिग्री होगा, एंगल डी आपको निकालना पड़ेगा। तो एंगल डी कितना आएगा, 180 में से 80 को माइनस करो, बताओ मुझे 100 आएगा, 110 आएगा, 70 या 120? कितना आएगा? 100 आएगा ना। तो जब चैट बॉक्स में सही लिख रहे हो, पोल सेक्शन में इतने गलत गलत आंसर्स आप लोग क्यों चुनते हो? किस किस का ठीक था? वेरी गुड। देखो जैसे कुछ बच्चे प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, विशाल के नाम से जो है ना, और दीपिका ने भी प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखा है, संदीप के नाम से जो उसने भी एक्सप्लेन करके लिखा है, सभी सुमन ने एक्सप्लेन करके लिखा है, इसी तरह सभी बच्चे चैट बॉक्स में एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक है, तो समलम चतुर्भुज क्या होता है सभी को पता चल गया? जिनको नहीं पता है अभी भी एक बारी रिवाइज कर लो। समतल चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज का प्रकार होता है जिसमें क्या होती है, सम्मुख भुजाएं जो है वो, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है वो समांतर होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, समांतर है। जहां पर भी आपको एक जो जोड़ा है सम्मुख भुजाओं का वो समांतर नजर आ जाए, पैरेलल नजर आ जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एंगल 180 डिग्री होंगे ये आप लोग बताओ। कौन कौन से एंगल 180 डिग्री होंगे? ए डी और सी बी। वेरी गुड। अब ये चीजें भूलनी नहीं है, एंगल ए और एंगल डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, और एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। अब किसी को कोई कंफ्यूजन समलंब चतुर्भुज में, ट्रेपीजियम में? आसन कोणों की तो बात ही नहीं हो रही गौरव, आप आसन कोण कहाँ से ले आए? अच्छा, इसमें आप आसन कोणों की बात कर रहे हो? नहीं, इसमें समलंब चतुर्भुज में हम समांतर रेखाओं के बीच वाले कोण देखते हैं। ठीक है, अब पतंग, पतंग को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पतंग में क्या होता है, अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म समांतर होते हैं। जैसे ए बी और ए सी आसन भुजाएं हैं, ये अब बराबर है, बी सी और सी डी आसन भुजाएं, और ये आपको बराबर दी गई है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप लोग, ये मैंने एक पतंग बनाई है, क्या ये एक पतंग है? मैंने एक आकृति बनाई है, क्या ये एक पतंग है? हाँ, वैसे आसन कोण कहेंगे, बट दूसरा वाला अगर हम देखें, सारे आसन कोण 180 डिग्री के नहीं होंगे। जो आप कह रहे हो वो आसन कोण है, बिल्कुल है। हाँ, तो ये पतंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म चाहिए, दो जोड़े चाहिए। तो वो इसी तरह से बन सकते हैं। अब इसके लिए बस आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो पतंग ऐसे बन सकती है, या फिर ऐसे बन सकती है ना, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर। तो ये क्या हो गई, पतंग हो गई। किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक रिवाइज हो गया सबका? पतंग क्या होती है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, अब ये चीजें भूलनी नहीं है। आपको आकृति देखते ही एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ठीक है, दो सम्मुख सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, समांतर है। क्या है ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है। आसन भुजाओं, आसन भुजाएं आपको बराबर नजर आ रही है, क्या है ये, पतंग है। सब समझ आ गया, वेरी गुड। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान भी है, याद रखने के लिए भी बहुत आसान है, समझोगे तो याद रहेंगी, बट याद रखनी है एक एक विशेषता। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड्स समांतर होती हैं। ठीक है,
जिसमें समांतर है वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें कौन कौन सी भुजाएं समांतर होंगी। ये डेफिनेशन पढ़ लो, इसके हिसाब से मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगी आपको, पहले आप बताओगे, पहले आप लोग लिखोगे कौन कौन सी भुजाएं समांतर होंगी। आप लोग ही लिखोगे चैट बॉक्स में कौन कौन सी भुजाएं समांतर होंगी, उनको साथ में लिखो। ऐसे सी डी मुझे क्या पता चल रहा है, एक एक लिख रहे हो आप। देखो जैसे गौरव ने लिखा है, जैसे गौरव ने लिखा है ऐसे, दीपिका ने लिखा है, पायल ने लिखा है, ऐसे लिखना है सबने। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो ये तो आप लोगों ने खुद ही क्रैक कर लिया। ए डी और इसके सामने वाली भुजा बी सी, ये क्या होंगी, समांतर होंगी। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये ना पता हो कि समांतर रेखाएं क्या होती है, कोई भी क्लास में ऐसा जिसको ये ना पता हो कि समांतर रेखाएं क्या होती है, जिसको नहीं पता पूछ लो अभी। वो रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी उन्हें समांतर रेखाएं कहेंगे। हाँ, तो यहाँ पर ए बी और सी डी आपस में समांतर है, बी सी और ए डी आपस में समांतर है। तो जिस भी चतुर्भुज में आमने सामने जो सम्मुख भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं, वो समांतर है, तो उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अब समांतर रेखाएं होने से क्या होता है, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर भी हो जाती है। जो भुजाएं समांतर हैं वो बराबर भी हो जाएंगी, क्योंकि ये समांतर है तो ये बराबर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो सम्मुख, अभी दो पॉइंट्स याद करते हुए चलो, समझते हुए चलो। समांतर चतुर्भुज, नाम ही समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। आमने सामने की भुजाएं अगर समांतर है तो वो बराबर भी होती हैं। ठीक है, वो बराबर भी होती है। अब इसी तरह जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं। सभी को पता है सम्मुख कोण क्या होते हैं, कोई बच्चा ऐसा जिसको ना पता हो सम्मुख कोण क्या होते हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं उन्हें सम्मुख कोण कहा जाता है। तो एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे, एंगल ए और एंगल सी बराबर होंगे, है ना। तो सम्मुख कोण, तीन पॉइंट्स हो गए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझने के लिए है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित क्या समचतुर्भुज में होता है। देखो आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी पहले आप सिर्फ समांतर चतुर्भुज को समझ लो। आमने सामने के कोण, हाँ तो वो भी एक तरह का, वो मैं आगे बताऊंगी, वो चीजें आगे बताएंगे, हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें भी गौरव। अभी समांतर चतुर्भुज को समझ रहे, तो सबसे बेसिक चीज है, ये समझ में आ जाएगा तो आगे वाली सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जल्दी से मुझे बताओ कि इस चतुर्भुज में विकर्ण कौन कौन से हैं, डायगोनल्स कौन से हैं। जल्दी से सब बच्चे बताएंगे डायगोनल कौन से हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, तो सभी को ये चीज पता है। अच्छा, अब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब क्या होगा। देखो जैसे मैं अलग से बना रही हूँ, जैसे हमारे पास ये वाला विकर्ण है ए सी, ठीक है, दूसरा विकर्ण आ रहा है यहाँ पर बी डी। तो मतलब ये जो बी डी विकर्ण आ रहा है ये ए सी को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब ए ओ और ओ सी, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ए ओ बराबर हो जाएगा ए सी के, क्योंकि बी डी विकर्ण उसको दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। अब इसी तरह बीडी विकर्ण, जो एसी विकर्ण है वो भी बीडी को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो जल्दी से अब आप लोग मुझे बताओ दूसरा वाला क्या होगा, ओ डी, बिल्कुल ठीक, जैसे ए ओ और ओ सी ये बराबर आ गए। अब इसी तरह ये वाला और ये वाला बराबर आ जाएगा, डी ओ और ओ बी, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज के डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, ये चार पॉइंट्स में किसी को कोई कंफ्यूजन, चार पॉइंट्स हैं,
समांतर सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझोगे तो यही है कि विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। दोबारा बता दूं, नीरज आप इतनी लेट क्यों आए हो क्लास में? नीरज के नाम से जो है, मैं एक बारी दोबारा बता देती हूँ। हम चतुर्भुजों के प्रकार पढ़ रहे थे, तो उसमें तीसरा वाला जो आया है वो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज होता क्या है? जिसमें सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं जिस भी चतुर्भुज में समांतर हैं वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे यहाँ पर ये भुजा और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, और ये समांतर है, ये बराबर भी होंगी, ये बराबर भी होंगी, और इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। जो आमने सामने के कोण हैं वो भी बराबर होंगे, और विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे। इसका मतलब OD और OB ये दोनों बराबर होंगे, और OA और OC ये दोनों बराबर होंगे। समझे? आपको पढ़ना है या पीछे का बैकग्राउंड देखना है? अब ये बताओ, ये 4 पॉइंट सभी को समझ आए? ये 4 पॉइंट सभी को समझ आए? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आगे ये हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ज्योति इतनी लेट क्यों आए हो आप क्लास में? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो बच्चे लेट आए कोशिश किया करो कि टाइम से क्लास को ज्वाइन करो, फिर क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना जो भी कंफ्यूजन हो। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। किस किस को याद है संपूरक का मतलब क्या होता है? किस किस को याद है? अभी तक यही चीज चल रही है। सबसे पहली चीज ज्योति यही है, स्क्रीन पर जो भी लिखा हुआ है यही पढ़ा है हमने अब तक, तो इसको एक बार पढ़ लो। ओके, गौरव ने बोला है 90 डिग्री, ठीक है। बाकी कोई संपूरक कोण कौन से होते हैं? 90 वाले, पक्का? अच्छा, अगर संपूरक 90 डिग्री होता है तो फिर पूरक वाले कौन से होंगे? अगर दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक वाले कौन से होंगे? याद आया? 180 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री। दो कोणों को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ रहा है वो संपूरक है, 90 आ रहा है तो पूरक है। बिल्कुल ठीक, तो भूलना नहीं है ये, है ना? तो इसमें क्या है, आसन कोण भी सभी को पता है। ए का आसन कोण डी होगा, तो ए और डी को मैंने जोड़ा तो मेरे पास 180 डिग्री आएगा। इसी तरह ए में मैंने बी को जोड़ा, क्योंकि बी और ए ये दोनों भी आसन कोण है, तो भी 180 डिग्री आएगा। अब ऐसे ही आप लोग मुझे बताओगे और कौन कौन से कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। बस दो मैं बताऊंगी, बाकी आप सब मुझे बताओगे बाकी और कौन कौन से कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। कंफ्यूजन हो गया? कोई बात नहीं, कंफ्यूजन भी दूर कर लेते हैं। देखो, आसन कोण, चतुर्भुज के अंदर आसन कोण कौन से होते हैं? ए का बिल्कुल पड़ोसी वाला कोण डी, इन दोनों को जोड़ दो 180 डिग्री। ए का दूसरा पड़ोसी कोण बी है, तो इन दोनों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा। अब इसी तरह सारे पड़ोसी कोणों को जोड़ते जाओ, 180 डिग्री लाते जाओ। 120 प्लस 60 की कहां से बात हो रही है? ये बात कहां से आ रही है? एग्जाम्पल आप बिल्कुल ठीक दे रहे हो, बट अभी जो ये वाले एग्जाम्पल नहीं पूछ रही हूँ मैं, इस आकृति में देख के पूछ रही हूँ। जैसे मैंने लिखा है ना, एंगल ए और एंगल डी को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, तो वैसे लिखो। आप लोगों से ये वाले एग्जाम, यस बिल्कुल, जैसे अमित ने लिखा है ए और बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। और कौन कौन से एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा? एंगल डी और एंगल सी। किसने लिखा था? अमित ने ही लिखा था इससे पहले भी। एंगल डी और एंगल सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। सुशील ने भी लिखा है
कि बी सी, एंगल बी और एंगल सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल। अब किसने लिखा है? पायल ने लिखा है एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर 180 आएगा, एंगल सी और एंगल डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। बाकी सब भी लिख रहे हैं, दीपिका ने भी लिखा है, राजू ने भी लिखा है, विशाल ने भी लिखा है एंगल ए। अब सबको समझ आ रहा है ना किस किस तरह से बनेंगे ये और कैसे कैसे एंगल्स बराबर होंगे? ठीक है। अब जल्दी से ये वाले पॉइंट सारे रिवाइज करो। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख कोण बराबर होंगे और विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे और आसन कोण संपूरक होंगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये 5 पॉइंट समझ में ना आया हो? ज्योति, आपको समझ आ गए? बहुत आसान पॉइंट्स हैं। ज्योति, आपको समझ आए? गौरव, क्या कंफ्यूजन है? पूछो। अच्छा, फिर ठीक है, तो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन में तभी भी कहूंगी अगर सब बच्चे एकदम करेक्ट आंसर करेंगे। तो सभी ने एकदम ठीक वाला आंसर करना है। ये रहा क्वेश्चन और चैट बॉक्स को मैं अभी बंद करूंगी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इतने तो आपने आंसर भी सोच लिया होगा, बस आपको वहां जाके अपना ऑप्शन चुनना है। जल्दी से जाओ, ऑप्शन, सही वाला ऑप्शन चुन के आओ। वेरी गुड। दो बच्चों ने आंसर किया अब तक। ऐसा क्या? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दिया गया है, एंगल पी 75 डिग्री है, एंगल आर की माप ज्ञात करनी है। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। समांतर चतुर्भुज दिया गया है, 5 प्रॉपर्टीज अभी हमने पढ़ी थी, है ना? उन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है यहाँ, और कुछ नहीं करना है। तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सब आंसर करो जल्दी जल्दी। अभी तक बस 15 बच्चों ने आंसर किया और क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। जल्दी जल्दी सब आंसर करो, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, इतने कम बच्चों ने आंसर किया है। चलो, मैं वहां पर रिजल्ट्स भी शो कर रही हूँ तो आप देख पाओगे कितने बच्चों ने गलत भी आंसर किए हैं, जबकि इतना आसान क्वेश्चन था ये, है ना? चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अच्छा, जो बच्चे बी बोल रहे हैं सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, बी कैसे आएगा? बी बताओ, बी कैसे आएगा? जिन्होंने बी लिखा है वो अपने बी के लिए एक्सप्लेनेशन दें। 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 180 120। ये कैसे आया? 180 में से 75 को माइनस करके 120 कैसे आया? 75 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 100। ये दोनों चीजें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105। फिर 105 में से आपने पता नहीं क्या किया, इतना लंबा चौड़ा मेथड, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करी है। समांतर चतुर्भुज है, वापस से चलते हैं, जो भी हमने पढ़ा था वापस से चलते हैं, ठीक है? जरा ये वाले पॉइंट्स रिवाइज करो।
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख, आंसर बता दूं? ऐसे कैसे आंसर बता दूं, समझो तो पहले। सम्मुख कोण बराबर होते हैं मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। गौरव, शीर्ष अभिमुख कोण कैसे होगा ये सम्मुख कोण हुआ। ज्योति, इतनी लंबी कैलकुलेशन की तो जरूरत ही नहीं है। आमने सामने के कोण, बिल्कुल। ये आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो क्योंकि आपको पता है इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो इसमें फिर इसको बिल्कुल ठीक किया, बट इतनी लंबी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है जब आपको पता है आमने सामने के कोण बराबर है। जो कैलकुलेशन आपने ठीक करी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, शाबाश। काफी अच्छे तरीके से आपने किया है, बट शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जिन्होंने भी ऐसे एक्सप्लेन किया है 75 105 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, बहुत अच्छा। इतना आपने सोचा कि इस तरह से हम कर सकते हैं, अपना रास्ता खुद से निकाला, विच इज वेरी गुड, है ना। पर आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में जो भी सम्मुख कोण होता है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका 75 डिग्री सही आंसर था। अगला क्वेश्चन करोगे फिर? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। हम्म, अभी आप पोल सेक्शन में जाके आंसर कर सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट गड़बड़ कहाँ करते हैं बच्चे, गड़बड़ कहाँ करते हैं? नाम नहीं देखते हैं, ए बी बी सी सी डी ए डी, नाम नहीं देखते हैं भुजा का, सीधे देखते हैं कि अच्छा 6 और 10 है, ऑप्शन को चुन लो। गड़बड़ नहीं करनी है इसलिए। हम्म, कर दी गई वही गड़बड़। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी तक सिर्फ 20 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड दे रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व होने वाला था। चलो चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, मैं ऑप्शंस भी दिखा, मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ उस क्वेश्चन का, रुको। मैं रिजल्ट भी दिखा रही हूँ तो अब आपको पता चलेगा कि कैसे बच्चों ने गड़बड़ करी है। उन्हें पता था आंसर क्या होगा, बट गड़बड़ कहाँ करी है, उन्होंने भुजाओं का नाम ही नहीं देखा। बस वो देखा कि 6 और 10 सेंटीमीटर है, यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, और एग्जाम में यही गलती करी तो क्वेश्चन आते हुए भी आपका 1 नंबर गया। कॉन्सेप्ट आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आओगे तो 1 नंबर गया। तो सी डी के सामने देखना है आपने, ए बी है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा, इनके नाम भी देखो। सी डी आया है 10 सेंटीमीटर और बी सी आया है 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली गड़बड़ नहीं करनी है। और सभी का ठीक था, गलती से गलत हो गया। ये गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है, एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाएंगी ये गलतियां। आदित्य, इतनी बार टाइप मत करो, एक ऑप्शन को इतनी बार टाइप मत करो। जिनका ठीक है वेरी गुड, जिनका गलत है आगे से ध्यान रखना। आपको पता है क्वेश्चन कैसे करना है, बट आप जल्दी के चक्कर में गलत वाला आंसर चुन के आ जाते हो। तो एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं करना ये वाली मिस्टेक। और एग्जाम में आप कब नहीं करोगे, जब आप क्लास में ये वाली हैबिट डालोगे, क्वेश्चन को सही से पढ़ने की, ऑप्शंस को सही से देखने की। हाँ, चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ।
चलो पोल सेक्शन में जाके सब बच्चे आंसर करो। समांतर चतुर्भुज एबीसी में एसी 6 सेंटीमीटर है तो ओ सी की माप ज्ञात करनी है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए सी अगर 6 सेंटीमीटर है तो ओ सी की माप ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों का एकदम ठीक आंसर है, तो एक भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए। शाबाश। सभी बच्चे सही वाला आंसर ही चुनकर आएंगे। अभी तक एक भी गलत आंसर नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये पूरी क्लास का ठीक हुआ तो सभी बच्चे इसमें दो दो स्टार्स देंगे अपने आप को, मतलब एक क्वेश्चन के लिए फिर 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 स्टार्स मिलेंगे। वेरी गुड। कुछ एक बच्चे रह गए, वो भी जल्दी से आंसर कर दो इसका। वेरी गुड। तो चलो अभी आप वहां पर रिजल्ट भी देख सकते हो और आप देख सकते हो कि सभी बच्चों का ठीक आंसर है। सभी को इसके लिए 2 पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल ठीक। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। कैसे किया सबने, ये मुझे ये बताओ। आंसर तो सभी ने ठीक दिया है 3 सेंटीमीटर, बट कैसे किया? 6 - 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है। ओसी 3 सेंटीमीटर, 6 - 3 इज इक्वल टू 3। 6 में से 3 को ही क्यों माइनस किया आपने? ओके, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक। हमें पता है कि अगर एसी 6 सेंटीमीटर है तो हमें ये पता है कि ए ओ, ये जो ए ओ है और ओ सी है, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी, है ना? इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। विक्की कुमार के नाम से जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। संदीप के नाम से जो है, गौरव ने भी बिल्कुल, बाकी सभी बच्चों ने, मैं सबके नाम नहीं ले सकती बट सबने बिल्कुल ठीक लिखा है ना? तो AC का क्या हो जाएगा? हाफ होगा OC। तो अगर आपके पास AC 6 सेंटीमीटर है तो OC उसका आधा हो जाएगा। तो 6 का आधा कितना होगा? 6 का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये सभी बच्चों को पता है ना? और अगर आपको खाली OC दिया जाता, OC मान लो 3 सेंटी, OC चेंज करके देती हूँ। ये मान लो AC आप, OC आपका 1.5 सेंटीमीटर है, तो बताओ AC की लंबाई कितनी होगी? अभी मैंने चेंज कर दिया। ओ सी आपको 1.5 ही दे दिया। अब ए सी बताओ। हम्म। अच्छा, 3 होगा? पक्का 3 होगा? पक्का? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, 3 होगा, क्योंकि 1.5 में 1.5 को ऐड कर दो तो 3 आएगा, या फिर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी 3 आएगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? सभी को क्लियर है एकदम? सभी को क्लियर है? अब अगर मान लो यही समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये इसके एंगल्स है, एंगल्स भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ए बी सी डी। ठीक है। अब जल्दी जल्दी से सब एक एक प्रॉपर्टी लिख दो। जैसे मैं लिख रही हूँ, मान लो मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू डी सी। एक प्रॉपर्टी मैंने लिख दी। अब सब एक एक प्रॉपर्टी लिख दो, जो भी जिसको भी याद आ रही है। अच्छा, 1.5 को प्लस कैसे करते हैं? देखो, अगर 1.5 में आपको 1.5 को ऐड करना है तो हमेशा बस ये ध्यान रखा करो, जो डेसिमल वाले होते हैं, जो दशमलव वाली चीजें होती हैं, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। ठीक है। तो जो दशमलव के इधर वाले हैं वो इधर ऐड हो जाएंगे, जो दशमलव के इधर वाले हैं उन्हें ऐड करेंगे। राजू के नाम से जो है आप क्या टाइप किए जा रहे हो? तो 5 में 5 को ऐड करो, 10 आ जाएगा, और पॉइंट ये दशमलव को यहीं पर लिखकर रहने दो। और एक में 2 जोड़ोगे, बट यहाँ से भी हमारे पास 1 था तो 3 हो जाएगा। अब 3.0 आया, जिसको हम 3 ही लिखते हैं। अब समझ आया दीपिका? और बाकी बच्चों को भी जिनको नहीं, क्या करना है मैं बता रही हूँ गौरव, क्या करना है। हाँ, करना ये है कि जैसे मैंने समांतर चतुर्भुज की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, गुण पढ़े थे,
एक गुण मैंने लिख दिया कि ये मैंने आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिया, अब इसमें आप मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है। जैसे ए बी और डी सी बराबर होंगे, ठीक है। पायल ने लिखा है कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ये भी बिल्कुल ठीक बोला। ए और सी बराबर होंगे, एंगल बी और एंगल डी बराबर होंगे। वेरी गुड। जतिन लिख रहा है कि ए और सी ओ बराबर होंगे। वेरी गुड। ए ओ और सी ओ बराबर होंगे, इसी तरह डी ओ और बी ओ बराबर होंगे। शाबाश। और जो आमने सामने की भुजाएं वो समांतर भी होंगी, ए बी और डी सी समांतर होंगी, इसी तरह ए डी और बी सी समांतर होंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये पॉइंट सभी को याद रहने चाहिए आगे तक, कोई भी नहीं भूलेगा। क्यों? क्योंकि हम आगे बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ने वाले हैं जो समांतर चतुर्भुज के प्रकार है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कुछ विशेष प्रकार, जैसे गौरव आप पहले बोल रहे थे ना समचतुर्भुज की वो विशेषता होती है। अब समचतुर्भुज क्या है? समचतुर्भुज आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर और समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ये सारी चीजें समचतुर्भुज के ही प्रकार हैं, अलग अलग तरह के। ठीक है, समचतुर्भुज के ही अलग अलग तरह के प्रकार हैं। हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आयत को देख लेते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? नाम आपने पहले बहुत बार सुना होगा, अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आयत भी क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो उसके पास सारी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की होंगी। उसकी भुजाएं सम्मुख होंगी, उसके आसन कोण बराबर हो, उसके आसन कोण संपूरक होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये सारी चीजें। बट इसकी खुद की विशेषता क्या है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो चारों कोण है वो 90 डिग्री के हैं, बाकी इसके पास सारी की सारी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की हैं। अगर आप देखो ध्यान से, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का है। सम्मुख कोण बराबर की नहीं है? एंगल बी एंगल डी, ये भी 90 डिग्री का है। अब देखो आसन कोण संपूरक है कि नहीं है? बिल्कुल है। एंगल ए और एंगल डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये आपको पता है आयत में बराबर होती है। और वही प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की है। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है और समांतर भी है। समझे? तो सारी प्रॉपर्टीज समांतर चतुर्भुज वाली है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सारे कोण बराबर हैं। अब क्या होता है इसमें कि दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। वो चीज तो इसमें होगी होगी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। वो तो इसमें होगा ही कि एओ और सीओ बराबर हो, ए और सीओ बराबर होंगे। बट ये विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। ए सी और बी डी ये आपस में बराबर होंगे। सभी को समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन आयत में? ऋतिक के नाम से कौन आया है अभी क्लास में? ऋतिक के नाम से कौन आया है अभी क्लास में? ठीक है, फिर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। ओके ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट इसमें भी गड़बड़ नहीं करनी है जो गड़बड़ आप लोगों ने पिछली वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, जो गड़बड़ पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी वो इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसमें मुझे सभी का ठीक आंसर चाहिए, मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, आंसर को सही से पढ़ना है। वेरी गुड। अब तक जितने भी बच्चों का आंसर है सही है सबका, शाबाश।
चलो चलो, सभी बच्चे आंसर करेंगे अभी तक, कब बस 15 बच्चों ने आंसर किया है। चलो जल्दी से, अभी तक सिर्फ 24 बच्चों ने आंसर किए, इतने सारे बच्चे हैं। चलो ऐसा करते हैं, मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। वैसे तो सबका ठीक होना चाहिए, बट कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हैं और ऑप्शन को जाकर सेलेक्ट कर रहे हैं। 3-4 बच्चे क्लास में ऐसे हैं, तो ये नहीं करना है ना। इसका आंसर बाकी सब चैट बॉक्स में बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, सीडी। बस आपने क्या करना है, आपको पता है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है ना, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक, आमने सामने की भुजाएं बराबर कर देनी है। इसको 3 सेंटीमीटर लिख दो, अब देख लो ये डीसी है, तो डीसी 6 सेंटीमीटर होगी, है ना। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ही ऑप्शन सबसे पहले गायब हो जाएगा, और बीसी 3 सेंटीमीटर चाहिए, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। ध्यान नहीं दिया तो पेपर में ऐसे करोगे तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे। पेपर में तो आप टीचर को ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते ना कि ध्यान नहीं दिया। या तो फिर मैं ऐसा करूं कि क्लास के एंड में आप सभी के मार्क्स कैलकुलेट करके आपको बताऊं अगली क्लास में, तब ठीक किया करोगे। या आपके मार्क्स की अपडेट रखा करूं, हर क्लास के बाद आपको मार्क्स मिला करें, उन मार्क्स को काउंट किया करें, तभी ठीक किया करोगे। अच्छा, तभी ठीक करोगे, ऐसे ठीक नहीं करोगे। ठीक है, वो भी हम किसी ना किसी क्लास में ट्राई करेंगे कि मैं क्लास के पहले आपको आपके बता दिया करूँ कितने ठीक थे आपके, बट खुद से भी कोशिश किया करो कि ठीक किया करो आंसर। ठीक है, हम इस चीज को ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन करो। इसको क्वेश्चन को अब थोड़ा देखती हूँ कितने बच्चे ये सोच पाते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ, और पोल सेक्शन में जाके सबने आंसर करना है। ठीक है, अब इसमें है क्या, आपको मैं हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन के लिए। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं, एक आयत बना लो। उसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर की, एक भुजा 4 सेंटीमीटर की। अब उस आपको पता है कि आमने सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। उसमें उसका एक विकर्ण बना लो, उसके चारों कोण बना लो 90-90 डिग्री के। अब वहां से आपको पिक्चर देख के कुछ आइडिया लग सकता है कि एक तरह की आकृति बन रही है जिससे आप निकाल सकते हो। नेहा के नाम से किसने ज्वाइन किया है क्लास में, अनम्यूट करके बताओ। नेहा के नाम से किसने ज्वाइन किया है क्लास। मैम 10 मिनट का समय देना मैम। टाइम मत बताओ मुझे, नेहा के नाम से किसने ज्वाइन किया है। अभी जब पोल सेक्शन चैट बॉक्स खोलोगे तो चैट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिखना। वेरी गुड, अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया और उनका आंसर ठीक है। ठीक है, अभी गलत आंसर आने भी शुरू है, कोई बात नहीं, आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को।
वेरी गुड, सभी जल्दी जल्दी से सॉल्व करो इसको। अगर नोटबुक पे किसी ने बनाया है डायग्राम तो आप दिखा सकते हो। नोटबुक पर अगर किसी ने इसको सॉल्व किया है तो वो अपनी नोटबुक दिखा सकता है। ठीक है, गौरव ने किया है, देखती हूँ मैं। ओके, ठीक है। बट गौरव, जो आपने किया है मुझे इससे साइड निकलती हुई पता नहीं चल रही है। ठीक है, बाकी का देखते हैं। ओके, विकर्ण किसी ने भी नहीं बनाया, विकर्ण गौरव ने बनाया बट उससे उसे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। 3 + 4 = 7, रुद्रा ने किया है। ठीक है, और कोई दिखाना चाहता है बैक कैमरा करके किस तरह से किया है उन्होंने? ज्योति ने किया है, रुको ज्योति का देखती हूँ। ठीक, मैंने आपको ये भी तो बोला था कि आपने चारों कोण बनाने हैं और डायगोनल भी बनाना है, तो डायरेक्ट 4 और 3 को ऐड कर दिया। चलो ठीक है, ठीक है। तो एक चीज सभी ने मिस कर दी है। मैं इस पोल को अभी काउंट नहीं करूंगी। मैं क्या करती हूँ, अभी सब अपने कैमरा बंद कर लो। हिंट देती हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, उस हिंट से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बोला था कि पहले एक आयत बनाओ, जैसी भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वैसा एक आयत बनाओ और उसके चारों कोण बनाओ। ठीक है, और एक डायगोनल भी बनाओ। एक डायगोनल भी बनाओ, क्योंकि आपको पता है दोनों डायगोनल बराबर होंगे, कोई सा भी एक निकाल लो। तो अब आपके पास यहाँ पर, इसको नाम भी दे लो, मान लो सब नाम सभी ने दे लिए थे। अब ये भी आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है, एडी 3 सेंटीमीटर दी गई है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अभी मैं पोल सेक्शन को दोबारा से रन कर रही हूँ, तो उसमें सब बच्चे सही कैलकुलेशन करो। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, मुझे बस हिंट बताओ कि आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। रुद्रा शर्मा के नाम से जो है बेटा, मुझे सोल्यूशन प्रॉपर नहीं दिख रहा है आपका। 4 + 3 = 7। ओके, अभी भी किसी को समझ नहीं आया? हिंट नहीं मिला? हिंट नहीं मिला? मैंने आपको क्या बोला है कि ए बी डी, अच्छा चलो ये देख के बताओ मुझे, ए बी डी कौन सा ट्राइंगल है? एबीडी कौन सा ट्राइंगल है? आप लोग ही करोगे इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करूंगी, आप लोग ही करोगे। सुनीता देवी के नाम से कौन है, क्लास से निकाल दिए जाओगे? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय बनी है, वो याद है किसी को? कि अगर हमें दो भुजाएं दी हो, तीसरी भुजा निकालनी हो, कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? दो भुजाएं दी हो, तीसरी निकालनी हो। नहीं याद किसी को भी? पी से नाम स्टार्ट होता है उसका, पिछली क्लासेस में पढ़ा है। समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं दी है, तीसरी निकालनी है। ओहो, एक बच्चे को, नीरज को याद आया है, पाइथागोरस, विकी ने भी बोला है पाइथागोरस प्रमेय। याद आया आप सबको? यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से बी डी की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? अगर निकाल सकते हो तब मैं एक नया पोल स्टार्ट करूंगी, उसमें जाके सब आंसर करेंगे, इस वाले को हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, चलो अब सभी ने बता दिया है पाइथागोरस प्रमेय, अब इसका सही वाला आंसर आप लोग जाके दोगे। अब नोटबुक में सॉल्व करो। अब नोटबुक में सब सॉल्व करो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, बी डी की वैल्यू निकालो और ऑप्शन चुनो सही वाला। अब 4 + 3 पर मत अटको, अब मत अटको 4 + 3 पर। ओके, तो गौरव ने किया है आई गेस। ठीक है गौरव, आपका ठीक है, आप कैमरा बंद कर लो। कैमरा बंद कर लो गौरव। वेरी गुड, काफी बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है, तो काफी को हिंट मिल गया है। और किसी ने सॉल्व किया है नोटबुक पर?
और किसी ने नोटबुक पर सॉल्व किया है तो दिखाओ बैक कैमरा करके। नीरज ने किया है। ओके, तीन। बेटा प्लस होना है, जहां नीरज आपने माइनस किया है ना वहां पर प्लस होगा। बाकी ठीक है, आपका जहां माइनस किया है वहां प्लस होगा। इसको करेक्ट करो आंसर को। रुद्रा के नाम से जो है, रुद्रा ने किया है। सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। संदीप के नाम से जो है 25 का अंडर रूट। आंसर मुझे समझ नहीं आया आपने क्या किया है, बट मुझे थोड़ा सा ठीक लग गया। 3 का स्क्वायर 9, 25। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, आप नोट्स भी बना रहे हो प्रॉपर, मैं देख पा रही हूँ, क्वेश्चन भी लिख रहे हो। वेरी गुड। किसका है ये? नरेंद्र के नाम से जो है, नरेंद्र के नाम से पायल है, पायल का भी बिल्कुल ठीक है। अमित का भी बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह करना है नोटबुक पर, शाबाश। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है काफी बच्चों को समझ आ गया है ना? तो चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कर्ण है बीडी, ये तो सभी को पता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, तो बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये आप सभी ने किया है ना? बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर आएगा। अच्छा, तुक्के से सही आया था, बट तुक्के से नहीं, समझ के सही करना है। 16 प्लस 9, है ना? अब ये कितना आ गया? 25 आ गया बी डी का मान। बी डी स्क्वायर आ गया 25। तो यहां से बट आपको बी डी का मान चाहिए, तो बी डी अंडर रूट 25 हो जाएगा। और वर्गमूल 25 कितना होता है? सभी बच्चे बताओ, वर्गमूल 25 कितना होता है? किस किस को पता है? सभी को पता है, वर्गमूल 25 5 होता है और साथ में सेंटीमीटर लगेगा। अच्छा, ये तो सबको पता है, मुझे ये बताना जरा, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वर्गमूल 64, ये किसके बराबर आ जाएगा? सुकेश के नाम से कौन है? सुकेश के नाम से कौन है? अनम्यूट करो अपने आप को। कौन है सुकेश के नाम से? किसी को पता है कौन है? अभी मैं क्लास से निकाल रही हूँ उसे, और जिसको पता है वो उसके स्कूल का नाम लिखेगा, जिस भी स्कूल से है ये। किसी को पता है कि किस स्कूल से है ये लड़का, तो फिर वो उसका नाम लिखते। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बाकी सभी बच्चे, यस। अंडर रूट 64 वर्गमूल 64 8 होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, तो सभी को पता है ना? तो इसका सही वाला आंसर कितना होगा? 5 होगा। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो कि 5 कैसे आया? कोई बच्चा ऐसा? ओके, ठीक है गौरव। दोबारा समझा दूं? देखो, पाइथक उसमें कुछ नहीं करना है, हमें एक आयत बनाना है, ठीक है? और आयत के विकर्ण की हमें लंबाई निकालनी है। अब हमें एक साइड पता है 3 सेंटीमीटर है, एक साइड हमें पता है 4 सेंटीमीटर है ना? और हमें ये भी पता है कि ये कोण 90 डिग्री का है। तो अब अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हो, बताओ सभी बच्चे। एमडी शर्मा के नाम से जो भी है बेटा, आप क्लास में तो एक तो 10 मिनट पहले आए हो। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल के कर्ण की लंबाई निकाल लो। आप क्लास में 10 मिनट पहले तो ज्वाइन किए हो, कैसे समझ आएगा आपको? तो कर्ण का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर तो कर्ण विकर्ण है ना, तो आप विकर्ण भी लिख सकते हो। विकर्ण का, अच्छा, विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इन दोनों को जोड़ो 25 आएगा। और यहाँ से विकर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी?
वर्गमूल 25 जो बराबर होता है 5 के। अभी समझ आया? पाइथागोरस प्रमेय लगाई है हमने इसमें, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगी है। होमवर्क भी करेंगे, पहले ये बताओ। हाँ ठीक है, ये बाद में बता देना कि जो भी रीजन है। अभी ये बताओ, जितना आज पढ़ा वो समझ में आया? क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार बताना जरा, किस किस को याद है हमने क्या क्या पढ़ा है आज? किस किस को याद है हमने क्या क्या पढ़ा है? आयत पढ़ा है, समलंब चतुर्भुज पढ़ा है, पतंग पढ़ा है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज पढ़ा है। तो ये चारों चीजें कोई भी नहीं भूलेगा। अगली क्लास में किसी भी बच्चे से पूछ लूं अनम्यूट करा के या कैसे भी। अच्छा, सुकेश बर्ली के नाम से जो बच्चा था, किसी को पता है वो कौन से स्कूल का है? किसी का क्लासमेट है वो?